सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने ऑब्जेक्टिव केस का हेडिंग बना दिया है सर। यह बहुत ही आसान शब्दों में जान जाए कि जहाँ जहाँ करता था वहाँ हम क्या कर दिए हैं, या ये कर सकते हैं जहाँ जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट कर दिए हैं और कुछ इसमें परिवर्तन नहीं किए हैं और बस बीच में प्रीपोजिशन जोड़ दिए हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या कर्म के रूप में प्रयोग हो तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे या कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective case. एग्जाम्पल के तौर पे she eats rice, she loves me, I am going to him। यहाँ क्रमशः verb eats, verb loves, preposition to के ऑब्जेक्ट के रूप में राइस, मी और हिम प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि क्या है ऑब्जेक्टिव। राइस, मी और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेकेंड हम पढ़ने वाले थे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या कर्म के रूप में प्रयोग होता है तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of verb or preposition, it is said to be in the objective case. एग्जाम्पल में she eats rice, she loves me, I am going to him। यहाँ क्रमशः राइस, मी और हिम में क्रमशः वर्ब इट्स, वर्ब लव्स और प्रीपोजिशन टू है जो राइस, मी और हिम के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ राइस, मी और हिम क्रमशः वर्ब इट्स, वर्ब लव्स और प्रीपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। क्या सर? तीसरा हम पढ़ने वाले हैं सर पॉजिटिव केस, अधिकार कारक। पॉजिटिव केस हेडिंग बना लिए हैं। पॉजिटिव केस का हेडिंग बना लिया है। इसका डिफिनीशन देखते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस कहेंगे। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस कहेंगे। इंग्लिश में डिफिनीशन होगा व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस। He is Ram's brother। She is my sister। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव केस। तीसरा हम क्या पढ़ने वाला है? पॉजिटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो तो हम उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस कहेंगे। इंग्लिश में होगा व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस। एग्जाम्पल में ही इज राम्स ब्रदर, शी इज माई सिस्टर। इसमें राम क्या दर्शा रहा है? अधिकार दर्शा रहा है कि यह राम का भाई है और इसमें यह मेरी बहन है। तो मेरी जो है ये अधिकार बता रहा है ना, ये अधिकार दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है कि यह जो बहन है वो किसकी है? मेरी। इसका एक नोट कुछ जान लेते हैं। पहला कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस, उसका रूप नहीं बदलता है। नाउन चाहे नॉमिनेटिव या
ऑब्जेक्टिव केस हो तो उसका रूप नहीं बदलता है। नाउन नोमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव कोई भी केस हो तो उसका क्या होता है, रूप, उसका रूप क्या होता है, नहीं बदलता है। अगर नाउन पॉजिटिव केस हो, अगर वो क्या हो, पॉजिटिव केस हो तो उसका रूप क्या होगा, रूप बदल जाएगा। अगर नाउन पॉजिटिव केस हो तो उसका रूप क्या होगा, बदल जाएगा। नोट सेकंड है, पहला हम ये पढ़े हैं, पहला हम क्या पढ़े हैं कि पहला हम यह पढ़े हैं कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो उसका रूप नहीं बदलता है। अगर नाउन पॉजिटिव केस हो तो उसका रूप बदल जाता है। सेकंड है, प्रोनाउन के तीनों केसों के रूपों में भिन्नताएं होती हैं, अर्थात ये तीनों अलग अलग, जब नॉमिनेटिव होगा तो कुछ और, ऑब्जेक्टिव होगा तो कुछ और पॉजिटिव होगा तो इसकी अलग अलग ये बदलते रहेंगे। तो नॉमिनेटिव में अगर आई है तो पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, ऑब्जेक्टिव में मी। इसी प्रकार वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन में नहीं होता है, और इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें।